Hello students, good morning to all of you. Today we will start in a statistics and 12 commerce and subject is statistics and what is about in statistics first of all read. So then today I will start the new topic and that topic is computations of index number and already we have completed our exercise 1.1 1.2 depends to because at there that two types of exercise depends to our basic in a two methods. Then first is a fixed base index method, chain base index method, and after this two methods completed we studied about the conversion method, chain base to fixed base and fixed base to chain base. And that's these all types are we have to studies. And now there are we first of all we studied all these topics before going to exercise number 1.3. So that's in a computations of index number there are many types of index numbers in this statistics, but there are mainly three departments we have to select it. That first is given by last pairs, second is formula given by past pairs, and third is formula given by Fishers. So today we will study all about formulas and who are given this formula and what is the necessity for this formula we have to study it in these chapters. So first of all we will start the first topic, computations of index number. अब हमको कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर सीखना है. उसमें ये जो तीन महारथी हैं, there are three main points and that's is a basic for this chapters. ये chapters का सबसे main part आपका यही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ ज़्यादातर आपके यही इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इन सेक्शन एफ. सेक्शन एफ के स्पेशलिस्ट सम्स इसके ही आते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, what is given by in this formation. So we will start when the informations regarding the prices and quantities. आपको किसकी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, prices and quantities. प्राइजेस और क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी ऑफ कंजप्शंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर गिवन. अब तक आप या तो प्राइस का देखते थे या तो क्वांटिटी देखते थे, उसी के बेस पर P1/P0 या फिर Q1/Q0 बेसिस फार्मूला लगा के स्पेशली तो आप प्राइजेस ही कवर अप करते थे. अब आपको कॉम्बो में आएगी प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही कंजप्शंस में दिए होंगे और उस बेस पर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना होगा. तो उस बेस पर जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास तीन मेन फार्मूला आएंगे. फर्स्ट फार्मूला लास्ट पेयर्स का, सेकेंड हम पास्ट पेयर का लगाएंगे और फिशर्स का. ऑलरेडी सम्स में मेंशन किया होगा. फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय द लास्ट पेयर्स फार्मूला, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय द पास्ट पेयर्स फार्मूला, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय द फिशर्स फार्मूला. तो तीनों फार्मूला आपको ऑलरेडी कवर अप किए गए होंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट ऑफ दिस फार्मूला. फर्स्ट फार्मूला इज लास्ट पेयर्स फार्मूला. पहला हम लास्ट पेयर्स फार्मूला के बारे में स्टडीज करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. The base year expenditure P0 Q0, बेस ईयर का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, P0 Q0. मतलब प्राइस का भी बेस ईयर होना चाहिए और क्वांटिटी का भी बेस ईयर होना चाहिए. जो बेस ईयर का एक्सपेंडिचर क्रिएट्स किया होगा वो किस पे होगा, दोनों का ही बेस ईयर होना चाहिए. दैट मीन बेस ईयर इसीलिए दिया है P0 एंड Q0. बेस में क्या होगा, प्राइस का भी बेस ईयर होगा एंड क्वांटिटी का भी बेस ईयर होगा. इज असाइंड एज वेट ऑफ द प्राइस रिलेटिव. वो किसके होगा, वेट ऑफ द प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव जो आप फॉर्मेट लगाते थे P1/P0, उसके बेस पर आपका बेस ईयर क्या होगा, P0 Q0. जो बेस में आप लिखोगे आपको इस फॉर्मूला से क्लियरेंस हो जाएगा. और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, एज एन IL. फिर से ध्यान रखना जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे डिपेंड होगा, P0 Q0. खाली इतना माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जो बेस ईयर एक्सपेंडिचर होगा क्या होगा, P0 Q0. और उसको ही डिपेंड करने के लिए ही आपको P1 P0 जैसे आप पहले सॉल्व करते थे P1/P0, उसी बेस पर आपका बेस ईयर क्लियर किया होगा P0 Q0 अपॉन में, और उसको डिनोटेट करते हैं IL से. फॉर्मूला इसका सिंपल है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. और भी सिंपल मैं आपको इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अगर एक्सप्लेन करूँ
तो आपको और सिंपल अगर करना हो तो आप क्या कर दो, सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू लिख दो। एकदम सिंपल टेक्निक, एकदम सिंपल, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। और आपको 1100 सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0, यानी आपको जो डिजिट है वो क्या रखनी है 1000, तो 1000 आप डिजिट लिख दो, दैट्स इज सिंपल, फॉर्मूला बन गया आपका। 1000 का डिजिट याद रखना है, पी क्यू लिख देना 1000, और इधर आपको 1101, तो आपको हमेशा याद रहेगा, दो डिजिट याद रखनी है, फर्स्ट इज 1000 एंड सेकेंड 1101। तो ये जो 1101 और 1000 याद रखना है, 1000 एंड 1101, ये दो डिजिट याद रखोगे तो ये दो फॉर्मूला आपको एकदम इजीली तैयार हो जाएंगे। पी क्यू 1101 एक में और एक में 1000, ये ध्यान रखना है। तो वही फॉर्मूला है, तो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। इस बेस पर आपके कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम बनेगा सिग्मा P1 Q0 का, सेकेंड कॉलम होगा सिग्मा P0 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशंस। ओके, इसको आप एज एन एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हो, वो भी दिया गया है। डायरेक्टली एक्सपेंडिचर्स भी आप काउंटेड कर सकते हो अगर सब में हो तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 कर देना। क्लियर? P1 और Q0 डिनोटेड मैंने किया, आपको पहले से भी पता है। P0 0 आ जाता है यानी बेस ईयर, 1 आ जाता है यानी करंट ईयर। प्राइस P है तो प्राइजेस सिंबलाइज कर रही है और Q है तो क्वांटिटी सिंबलाइज कर रही है। फिर से बता दूं, और भी इजी टेक्निक से अगर आपको याद करना है फॉर्मूला तो आप इजीली रखना है सिग्मा PQ 1000 इन लास्ट पेयर्स एंड 1101 इन पास्ट चेस। एकदम इजी फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है। चलो पास्ट चेस मेथड पर भी आ जाते हैं हम। इधर आपको जो एक्सपेंडिचर दिया गया होगा, एक्सपेंडिचर किसका होगा, एज एन P0 Q1, यानी बेस ईयर की प्राइस, जब मैंने 1101 कहा था ना, तो 01 यानी कि जो बेस ईयर में रहेगा 01 रहेगा, यानी कि बेस ईयर का आपका प्राइस रहेगा और करंट ईयर की क्वांटिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्रिएटेड होगा एज इन बेस में, यानी कि डिनोमिनेटर में। एंड आइटम ऑफ असाइन एज द वेट ऑफ द प्राइस रिलेटिव, जो ये प्राइस रिलेटिव है इधर P0 Q0 था, इधर P0 Q1 आ जाएगा। ओके, वही सिंपल, बस खाली वही चेंजेस किया हुआ है। फॉर्मूला आप देख सकते हो 1101 ही है, आप देख सकते हो P1 Q1 यानी 1101 यानी 01, तो 1101 भी आप PQ अपन 1101 लिख दोगे तो एकदम इजी रहेगा सम्स करते टाइम पर। यानी आपके टोटल 4 कॉलम बनेंगे सम्स में। पहला कॉलम किसका बनेगा, P1 Q0 1000 1101, 4 बार PQ लिख देना है, फिर 1000 1101 सिग्मा P1 Q, इसमें पहला कॉलम आएगा P1 Q0, फिर सेकंड P0 Q0, थर्ड कॉलम आपका आएगा P1 Q1 एंड फोर्थ कॉलम P0 Q1। मतलब सबका का कॉलम बनेगा, 4 कॉलम बनेंगे आपके दो फार्मूला के बेस पे, P1 Q0, फिर P0 Q0, फिर P1 Q0, फिर P0 Q1। इस तरीके से 4 फार्मूले, 4 बॉक्सेस बनेंगे। मल्टीप्लाई करके आपको उसका टोटल लिखना होगा, सिग्मा दिया हुआ इसके लिए, इंटू 100 करना होगा, क्योंकि आपको क्या देना है, परसेंटेज में इंडेक्स नंबर डिनोटेट करना है। फिर अगर आपको समझ में पूछता है इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो वो भी आपने लास्ट सब में सीखा था, 100 से माइनस कर देना। ये दोनों एक बार आ गए तो ये तो बहुत ही ईजी है। ये दोनों फॉर्मेशन अगर आपको क्लियर हो जाएगा, लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चेस, ये दोनों फॉर्मूला आ गया, तो इन दोनों का कॉम्बो ही फीचर है। क्या है देखो, तो द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चेस इंडेक्स, दोनों ही दिया है, लास्ट पेयर्स और पास्ट चेस का जियोमेट्रिक मीन, मतलब यहाँ IL इंटू IP अंडर रूट में उनका जियोमेट्रिक मीन आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, याद है कि नहीं आपको। इस तरीके से G लिखा होता था और अंदर में एन करके x1 इंटू x2, इस तरीके से आप करते थे। वही जियोमेट्रिक मीन, इसी को ये आप एज एन 11th में करते थे, वही जियोमेट्रिक मीन इधर आ गया। जियोमेट्रिक मीन मतलब IL फाइंड आउट किया आपने, IP फाइंड आउट किया, दोनों का जियोमेट्रिक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आ जाएगा थर्ड फॉर्मूला एज एन IL इंटू IP जियोमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग। और अगर ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट खाली ये पूछा हो तो आप फाइंड फॉर्मूला, इन दोनों के फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सिंपल है। P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू P1 Q1 अपॉन P0 Q1, यानी ये फॉर्मूला किसका है, IP का, ये फॉर्मूला किसका है, IL का, इंटू 100 कर देना है। इन शॉर्ट में अगर आपको IF भी मांगता है तो भी आपको ये दोनों फाइंड तो करने ही पड़ेगी।
4 कॉलम तो बनाने ही वाले हैं, बट ये है कि आपको फॉर्मूला में ये दोनों नहीं लिखना है, फॉर्मूला एक ही रखना है। दोनों फॉर्मूले इसलिए लिखा है, अगर आपको डायरेक्ट IF मांगता है तो आप ये फॉर्मूला रखोगे, और अगर तीनों फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तब आपको ये फॉर्मूला यूजेज में आएगा। ओके, क्योंकि दोनों की ऑलरेडी वैल्यू आप निकाल चुके होगी। उसी बेस पर आपका फिशर्स का इंडेक्स नंबर कवर अप हो गया। इसको IF के अकॉर्डिंग हम डिनोटेट करते हैं। एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर, इसको हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। एग्जाम में PSQ में आवे तो ध्यान रखना है, फिशर इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो आपने ये सारा थियरी फॉर्मेट अपने नोटबुक में पहले तो नोट कर लेना, मैं इसकी नोट्स प्रोवाइड्स करने वाला हूँ, और उसके बाद एक बार रीड आउट कर लेना। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ पर आप इस फॉर्मेट को एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम नए टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एज एन एक्सरसाइज 1.3। ओके, थैंक्स।